सबको उनके जो महिला शिक्षक है उनके पंचायत के बगल वाले पंचायत में पोस्टिंग कर दीजिए। जो पुरुष शिक्षक है उनको बगल के ब्लॉक में कर दीजिए। पूरी व्यवस्था उनको उनके घर में रहे और वो घर से जाकर हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम कर सके। नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सभी शिक्षकों को का स्वागत है। मुख्यमंत्री के बात सुने हैं ना सम्राट भाई का। भाई हमको भरोसा नहीं है, कैसे कह दिए, अंदर में क्या चल रहा है समझ से परे की बात है। जिस तरीके से टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में बहाली हुई है, या फिर जो सक्षमता से विशिष्ट शिक्षक बने हैं, विशिष्ट शिक्षक में कम ही ऐसे शिक्षक होंगे जिनका तबादला घर से दूर है। मतलब कुछ लोग जो सक्षमता में दिए ही थे इसी के लिए घर के पास आ जाए, तो वो लोग तो घर के पास आ जाएंगे। लेकिन जो पोस्टिंग का तरीका है और जो जिला के शिक्षकों की स्थिति है, अगर ये स्थिति होगी तो किशनगंज, मधुबनी, मधेपुरा, क्या कहते हैं, शिवहर, उसके बाद सिवान, ऐसा तो 12-13 वो जिला है जहाँ शिक्षक ही नहीं रहेगा। भाई जिला में जितना शिक्षक बना कंपीट किया है वही ना, हाँ कैसे करेंगे भाई। इसलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन एक बात और जो कह दिए वो भी थोड़ा हमको लग रहा है कि कुछ चल रहा है, पैसा कटौती का खेला उला क्या, कुछ दिमाग में चल रहा है सरकार को क्या। या हो सकता है कि सम्राट भाई को पता नहीं होगा कि मास्टर साहब लोगों को जो है सो शहर मतलब मकान किराया भत्ता भी मिलता है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। शब्दावली का जो आप प्रयोग किए हैं वो शब्दावली तो ऐसे नहीं मिल सकता है। तो जरा पहले सुन लेते हैं कि क्या कहे हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। सबको उनके जो महिला शिक्षक है उनके पंचायत के बगल वाले पंचायत में पोस्टिंग कर दीजिए। जो पुरुष शिक्षक है उनको बगल के ब्लॉक में कर दीजिए और पूरी व्यवस्था उनको उनके घर में रहे और वो घर से जाकर हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम कर सके। हम उनको हाउस रेंट नहीं दे रहे, लेकिन हम पूरी व्यवस्था के साथ उसके साथ खड़े होना चाहते हैं। हमारे शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसको आगे बढ़ाना। सुन लिए सम्राट भाई क्या कहे हैं। सम्राट भाई का कहने का मतलब तो भाई HRMS तो सबको मिलता है, जो घर में है उनको भी, जो बाहर है उनको भी, शहर के अनुसार सबको दी जाती है। ये कह रहे हैं कि HRMS के बारे में जो इन्होंने कहा, तो HRMS खत्म करने के प्लान में क्या है भाई। हाँ भाई, जो जिनको पंचायत में है अपने घर में, उनको HRMS तो नहीं मिलेगा, प्रखंड में रहेंगे उनको भी नहीं मिलेगा। अभी तक तो सब लोग उठा लेते थे। तो हमको लगता है कि कुछ सरकार की प्लानिंग में है। जिस तरीके से वित्तीय स्थिति है सरकार की, फैसला ले भी सकता है। अब देखिए, लेकिन एक बात तो तय है, तबादला इतना आसान है क्या। जो शिक्षक जहाँ के हैं, क्या वो पंचायत में आना संभव है उनका, क्या महिलाएं, और प्रखंड के बाहर पुरुष की पोस्टिंग संभव है क्या। और अगर ये नियम बनता है तब तो फिर बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अपने प्रखंड में हैं, उनका क्या होगा। खास करके पुरुष का, प्रखंड से उनको बाहर जाना पड़ेगा। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने पंचायत से बाहर हैं, ससुराल में हैं या कहीं ऐसी जगह है वो व्यवस्थित हो गई हैं, उनका क्या होगा। क्योंकि कई सवाल खड़े कर दिए हैं मुख्यमंत्री के इस बयान से। और मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, भाई क्या है। सब लोग कहे कि इस संदर्भ में हमें कोई जानकारी ही नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि तबादले को लेकर रोजाना मिथिलेश तिवारी जी के पास 25-50 आवेदन रोज आते रहता है। इसलिए उन लोगों को लगता है कि तबादला बड़ा इशू है। मतलब हजारों हजार शिक्षक ऐसे हैं, महिला शिक्षक, जो घर से बाहर हैं।
जो अब हमें लगता है कि सच के करीब नहीं है। अब बहुत सारी शिक्षक शिक्षिका पहुंच चुकी है अपने जगह पर। अब हाँ, कुछ लोगों का जो ट्रांसफर होकर पटना जिला में आए तो अलग अलग जगह पर पोस्टिंग हो गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वैसे ही इस तबादले की वजह से ग्रामीण स्कूल पूरी तौर पर खाली हो गया, कहीं टीचर नहीं है। और बार बार हम कहते हैं कि जहाँ टीचर है वहाँ छात्र नहीं है, जहाँ छात्र है वहाँ टीचर नहीं है। तो फिर ये जो पॉलिसी बनाने की बात हो रही है उसमें कैसे आप हर पंचायत में, अब मान लीजिए हर पंचायत में आप जो हैं उनको हम दे देंगे, तो भाई हर पंचायत में 10 को शिक्षक कंप्लीट की है। तो देखिए महिला पुरुष बहुत पंचायत ऐसा होगा जिसमें एक भी नहीं महिला कंप्लीट की होगी, एक भी पुरुष कंप्लीट नहीं किया होगा। टीआरई की हम बात कर रहे हैं, बाकी नियोजित वाला और विशिष्ट वाला तो छोड़ दीजिए, नहीं किए होंगे। अच्छा, नियोजित वाला जो अपने पंचायत में है उनको आप प्रखंड के बाहर कैसे कीजिएगा? नियम बनाना होगा, सभी को एक साथ करना होगा। और सक्षमता का आखिरी जो 2 सक्षमता का अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ, काउंसलिंग भी हुआ तो अभी तक उसको कन्फर्म नहीं किया गया है, कोई नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं निकाला गया, वो अलग पेज फंसा हुआ। बेचारा परीक्षा देकर दिसंबर से जो है सो इंतजार कर रहा है विशिष्ट सेवक बनने का, मतलब सरकारीकरण का अभी तक इंतजार कर रहा है ना। तो कई तरह के पेज है। देखिए शिक्षा विभाग, हम बार बार कहते हैं कि शिक्षा विभाग जो है ना शंकर का त्रिशूल है, त्रिशूल के ऊपर वाला चीज है, बहुत मुश्किल है उसको संभालना। तब देखिए ये अब सम्राट चौधरी कैसे ये घोषणा कर दी है कि जून में ही हमें करना है, और जबकि जनगणना के कारण सारा ट्रांसफर बंद है। परमिशन इनको देगा जनगणना, राष्ट्रीय पर्व है ना। जो शिक्षक लोग भवन का जो काउंटिंग किए हैं उस अंतिम गणना तो उन्हीं को करना है। तो क्या सरकार को पता नहीं है कि सरकार की तरफ से चिट्ठी जारी है कि कोई तबादला नहीं होगा, सारा तबादला स्थगित कर दिया गया है? तो देखिए आगे आगे होता है क्या। नई सरकार है, नया उत्साह है, और शिक्षा विभाग देखते हैं कितना एक जो है सो गर्मी की छुट्टी में जो है सो प्रशिक्षण मतलब स्वविवेक पर छोड़ दिए। शिक्षक भी खुश, शिक्षक नेता भी खुश, मंत्री को लगता है कि बड़ा काम कर दिए। भाई पॉपुलैरिटी के लिए शिक्षा विभाग बहुत बेहतर विभाग है, लेकिन पॉपुलैरिटी तो शिक्षक और शिक्षक नेता से आप प्राप्त कर लीजिएगा, लेकिन जो बचवा है और बचवा का गार्जियन वो भी एक बड़ी समस्या है। उसको जैसे ही लगेगा कि मास्टर साहब लोग थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं तो जलनखोरो रहता है लोग ना, नई समस्या पैदा होनी शुरू हो जाएगी। खैर सवाल वो नहीं है कि समस्या क्या होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के इस घोषणा के बाद थोड़ी तो असहजता हमें लग रही है कि बड़ा ये बहुत मुश्किल है कि हर जो महिला टीचर हैं उनको अपने पंचायत में दे दीजिएगा, तो बहुत सारा ऐसा पंचायत है जहाँ शिक्षक ही नहीं रहेगा। अब सोच लीजिए, सैकड़ों पंचायत होगा जहाँ शिक्षक खाली हो जाएगा, और पुरुष वहां भी वही स्थिति होगा। तो पुरुष प्रखंड से बाहर उसको एडजस्ट करना, फिर महिलाओं को पंचायत में, कितना मुश्किल टास्क है। वैसे अगर ये हो जाए तो एक बदलाव होगा, लेकिन एचआरएमएस नहीं मिलेगा। लग तो रहा है यही बात कि भाई एचआरए कहते हैं ना, एचआरए नहीं मिलेगा कहीं। मुख्यमंत्री को या तो पता नहीं है उनको कि एचआरए नहीं मिलता है, या नहीं तो फिर वो संकेत दे दिए हैं कि भाई साहब जाइए घर में नौकरी कीजिए, लेकिन एचआरए नहीं देंगे। चलिए शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।